नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपकी एग्जाम के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में देखे जा चुके हैं, जिससे कि दोस्तों आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। अगर वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? देखिए दोस्तों, को विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं कि किस विटामिन किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, इसका आविष्कार किसने किया, ये किस लिए जाना, इसकी कमी से क्या होता है। ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, विटामिन ई लिंग ग्रंथियां हैं उनकी सामान्य क्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कि इन्फेक्शन के लिए, जो शरीर में इन्फेक्शन होते हैं उनको रोकने के लिए कौन सा विटामिन सबसे महत्वपूर्ण होता है या कौन सा काम आता है दोस्तों? याद रखिएगा, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए इन्फेक्शन को रोकने के लिए मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन शब्द किसने दिया था? अब आपको बताना दोस्तों कि विटामिन शब्द जो है वो किसने दिया था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विटामिन शब्द जो है वो कैसिमिर फंक ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? कैसिमिर फंक ने। ठीक है, याद रखे जाइएगा, एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में लगातार पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। वो विटामिन जो वसा में घुलनशील होता है, ठीक है, वो है आपका ई, ए और डी, तीनों ही आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन शरीर में, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। आपको बताना है दोस्तों कि विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में भंडारित होता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए याद रखिएगा, यकृत में। ठीक है, यकृत में भंडारित होता है विटामिन ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, विटामिन ए एवं विटामिन बी, ये दोनों के ही आविष्कारक कौन है? मैकुलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, मैकुलन। परजीनी फसल ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? आपको बताना दोस्तों किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है। तो याद रखिएगा, विटामिन ए के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर जाएगा, विटामिन ए के लिए। जल में घुलनशील विटामिन, देखिए दोस्तों, जब भी आपको पूछा गया था वसा में घुलनशील और अब पूछा गया है जल में घुलनशील, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जल में घुलनशील जो विटामिन दोस्तों वो बी एवं सी है। ठीक है, बी एवं सी है ये आपके जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, और जब भी आपने देखा था कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से थे? विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन डी, ये वसा में है, और विटामिन बी और सी आपके जल में घुलनशील है। ठीक है, गोल्डन चावल, गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है। आपको बताना दोस्तों कि जो गोल्डन राइस है वो किसका एक प्रचुरतम स्रोत है। ठीक है, तो याद रखिएगा, विटामिन ए का। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों आपको बताना है कि विटामिन ई जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों आपको विटामिन के रासायनिक नाम से क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो याद रख के जाइएगा, विटामिन ई जो होता है उसका जो रासायनिक नाम है वो टेकोफेरॉल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि विटामिन बी जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है। उसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों थायमिन। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो याद रखिएगा, बेरी रोग जो है वो विटामिन B1 की कमी से याद होता है। याद रखिएगा, बेरी में भी बी आता है और विटामिन बी में भी बी आता है, इससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, निम्न विटामिन में से किस में कोबाल्ट पाया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है, पूरी संभावना। याद रखिएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, B12।
विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि बी सेवन का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना है विटामिन जो बी सेवन होता है दोस्तों, उसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है बायोटीन। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? बायोटीन। विटामिन बी सिक्स की कमी से पुरुष में हो जाता है। आपको बताना दोस्तों कि विटामिन बी सिक्स की कमी से पुरुष में किस चीज़ का कौन सा रोग हो जाता है? वो दोस्तों अरक्तता। ठीक है, याद रखिएगा, अरक्तता हो जाती है, यानी खून की कमी बी6 से। ठीक है, चलिए, निम्न में से साइनोकोबाल्मिन है दोस्तों, आपको बताना है कि साइनोकोबाल्मिन कौन सा है, किसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। साइनोकोबाल्मिन जो होता है वो बी12 का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, साइनोकोबाल्मिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये पता होगा, काफ़ी बार एग्जाम में क्योंकि पूछा जा चुका है दोस्तों। एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, स्कर्वी रोग याद रखिएगा किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। ठीक है, स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको भले ही ईजी लग रहे हों, बट ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है दोस्तों। जैसे आपको यहाँ पता चला कि खट्टे फलों में पाया जाता है, तो आपको याद रखिएगा है कि विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, और चर्म को भी स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको गर्म करेंगे तो वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है, इसको अगर गर्म किया जाता है तो ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, किस विटामिन की कमी के कारण मूछड़ों में रक्त आ जाता है और दांत हिलने लगते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि मसूड़ों में रक्त आना और दांत का हिलना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? देखिए दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। आपको बताया गया है पहले विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा आंसर? आंवला। ठीक है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? आपको बताना दोस्तों कि अगर सब्जियों को आप धोते हैं तो कौन सा विटामिन उसमें से नष्ट हो जाता है? वो है दोस्तों विटामिन सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। फलों को अगर आप धोते हैं तो उसमें से, सब्जियों को धोने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम है, किसका सामान्य नाम है दोस्तों? बताना है कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों किसका है ये? विटामिन डी का। ठीक है, कोले कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है दोस्तों? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना है आपको, सूर्य का प्रकाश इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है विटामिन डी का। ठीक है, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि मछलियों का जो यकृत रहता है, उसका जो तेल रहता है, ठीक है, उसमें कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? वो है आपका विटामिन डी। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। देखिए दोस्तों, विटामिन डी जो है वो अस्थियों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, इससे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि विटामिन डी के कारण जो है वो अस्थियां मुड़ जाती हैं अंगों की। ठीक है, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? ठीक है, देखिए दोस्तों, विटामिन डी जो होता है ना वो शरीर में भंडारित नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों आज का, सनसाइन विटामिन है। देखिए दोस्तों, सनसाइन मतलब आपको समझ में आ रहा है कि सूर्य की किरण से जो हमें विटामिन मिलता है। तो अभी हमने देखा था कि कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।